अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हारिस अली हमज़ा। आज मैं इस वीडियो में आपको लैट टेस्ट के हवाले से बताऊंगा। उसमें जो आखिरी सवाल आता है ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट का। पर्सनल स्टेटमेंट, आज सिर्फ हम बात करेंगे पर्सनल स्टेटमेंट पर कि इसमें हम अपने नंबर किस तरह से बढ़ाएं, हमने क्या लिखना है, किस तरह से बाकी स्टूडेंट से, कैंडिडेट से हमारे ज़्यादा नंबर आते हैं। इस हवाले से मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। और आपको ये सबसे पहले सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि आपके नंबर क्यों नहीं आते। इसकी वजह ये है कि तकरीबन तमाम कैंडिडेट्स ने एक तरह का ही ऐसे लिखा होता है और एक तरह की ही पर्सनल स्टेटमेंट लिखी होती है। पर्सनल स्टेटमेंट या ऐसे में अगर आपकी कोई चीज़ यूनिक होगी, दूसरों से अलग होगी, तो बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत अगर आपने कुछ अलग लिखा होगा। पर्सनल स्टेटमेंट की अगर हम बात कर रहे थे तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपकी कोई चीज़ यूनिक होगी, कोई चीज़ अलग होगी दूसरों की निस्बत, तो फिर आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। आप लॉ के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं तो इस हवाले से आप हमेशा एक एग्ज़ाम्पल से मदद लेते हैं जज को समझाने के लिए या किसी भी दूसरे शख्स को समझाने के लिए। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं और आप इससे समझ लें। आपने देखा होगा कि हम अपने यहाँ पर पाकिस्तान में लोकल रेस्टोरेंट्स पर जाते हैं या होटल्स पर जाते हैं या इवन के बड़े रेस्टोरेंट्स पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ देखने वाली होती है कि एक चीज़ होती है कि स्पेशल होती है और एक होती है यानी उसके रेट्स स्पेशल से कम होते हैं और वो नॉर्मल कैटेगरी में आती है। तो आपने अपनी चीज़ को स्पेशल बनाना है ताकि आपके नंबर ज़्यादा आ सकें। अब हमारे आप लोकल होटल्स पर देख लें, वो इस तरह से है, वहाँ पर दो चीज़ें होंगी। एक वो बताएगा कि ये सादा है और ये फ्राई है, तो वो फ्राई चीज़ जो होगी उसके दाम ज़्यादा होंगे, उसकी कीमत ज़्यादा होगी है। तो आपने भी उसको इसी तरह से करना है। फ्राई को हम अगर अपनी देसी ज़बान में कहें तो हम उसे कहेंगे तड़का। तो आपने अपने उसके पेपर में या पर्सनल स्टेटमेंट में कुछ तड़का लगाना है जिसकी वजह से आपका पेपर या पर्सनल स्टेटमेंट यूनिक हो जाए। तो अब बात करते हैं पर्सनल स्टेटमेंट में कि आपको 3 शीट्स होंगी आपके पास। 2 पर आप लिखेंगे ऐसे और 1 पर पर्सनल स्टेटमेंट। क्योंकि ऐसे 15 नंबर का है और पर्सनल स्टेटमेंट 10 नंबर की है, तो 3 शीट्स में अगर डिवाइड किया जाए तो यही तकरीबन रेशो बनती है। अब आपने देखना है कि पर्सनल स्टेटमेंट आप किस तरह से लिखेंगे। आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करनी है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन में फिर आपने अपनी मोटिवेशन लिखनी है और उसके बाद आपने अपना फ्यूचर प्लान लिखना है कि फ्यूचर प्लान क्या है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन तो तकरीबन आप ये बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद साहब ये करते हैं, मेरी वालदा जो है वो हाउसवाइफ है और पढ़ी लिखी हैं। इस तरह से आप इसके ऊपर लिखेंगे। इसके बाद इस तरह से आप उस पर लिखेंगे और इसके बाद आप अपनी मोटिवेशन लिखेंगे। ये वो पॉइंट है जो आपको दूसरों से अलग करना है, क्योंकि तकरीबन हर टेक्स्ट बुक में आप देखें ये लिखा हुआ है कि उनके ताया अबू वकील थे या इस तरह की कोई चीज़ लिखी हुई है। इस चीज़ में आपने दूसरों से अलग होना है तो फिर आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। वो जो एग्ज़ामिनर पेपर चेकर होगा वो यकीनन इस चीज़ से इम्प्रेस होगा, तो फिर आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ मोटिवेशन में आपने अलग चीज़ क्या लिखनी है। ये कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और आप ख़ुद से भी क्रिएटिव हों और इसमें ज़्यादा नंबर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी, आपका हिस्ट्री पढ़ी है आपने और उससे आप इम्प्रेस हुए हैं। आपने कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ा, इल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा। तो जब आपने इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा और बाकी लीडर्स जो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में पेश थे, तो वो तकरीबन तमाम ही लॉयर्स थे और लॉ की फ़ील्ड से उनका ताल्लुक़ था। तो आप इस चीज़ से इम्प्रेस हुए हैं, आप मोटिवेशन में ये चीज़ लिख सकते हैं। और इस हवाले से अब आप दूसरी यानी एक आइडिया ये भी है कि आप ये कह सकते हैं कि मेरी फ़ैमिली में इस तरह की एक कोई हादसा पेश आया या कुछ हुआ तो हमें अदालत जाना पड़ा, तो अदालत के रोज़ाना के चक्कर लगते थे हैं और फ़ैसला नहीं हुआ सही तरह से। तो आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड में आएँ और तमाम चीज़ों को समझें और बड़े अच्छे तरीके से आप इस चीज़ का कर सकें। और इस हवाले से तीसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हैं कि आप किसी रिलेटिव के साथ चले गए कोर्ट में, आपने वहाँ पर देखा जज साहब को। जज साहब हमेशा ऊपर वाली सीट पर यानी वकील वकला हज़रात जो होते हैं वो नीचे वाली साइड पर होते हैं और जज साहब ऊपर होते हैं।
उन्हें वकला हजरात को ऊपर की तरफ मुँह करके चेहरा करके फिर उनसे बात करना पड़ती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बड़ा एक नोबल पेशा है, तो इसमें इज़्ज़त बड़ी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप ये चीज़ आपने देखी। फिर आपने ये देखा कि बड़े वेल ड्रेस्ड होते हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बात करते हैं, बातचीत का अंदाज़, चाल ढाल बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ मोटिवेशन जो है वो आप अगर अलग लिखेंगे ये वाला सेक्शन, तो फिर यकीनन आपके मार्क्स दूसरों से ज़्यादा आएंगे। और अच्छा आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तानी हिस्ट्री वाला बड़ा कमाल आइडिया है आपके पास कि इल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म वाला आप लिख सकते हैं, और मुख्तलिफ यानी यूनिक करें अपने आप को दूसरों की निस्बत। अब मोटिवेशन के बाद आप अपना फ्यूचर प्लान लिखेंगे। आप फ्यूचर प्लान में क्या लिखेंगे? आप फ्यूचर प्लान में ये लिखेंगे, उसमें भी कुछ अलग चीज़ लानी है आपने। ये नहीं कि मैं अपने लिए करूँगा और मुल्क व कौम की खिदमत करूँगा। मुल्क व कौम की खिदमत तो जो बाहर रेडी लगा रहा है वो भी किसी न किसी तरह से कर रहा है, तो आपने इसमें भी अलग चीज़ करनी है। आप इस तरह से कहेंगे कि आपने मुख्तलिफ इश्यूज़ देखे हैं, अपने करंट अफेयर्स में भी देख रहे हैं, तो मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हैं पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। तो इंशाल्लाह अगर मैं ये बन जाता हूँ, इस फील्ड में आ जाता हूँ, तो मैं पब्लिक इंटरेस्ट पर बगैर फ़ीस वगैरह लिए ये केस कर दिया करूँगा, और पब्लिक इंटरेस्ट पर। तो पब्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज़ यकीनन आपने याद रखना है, ज़रूर है। और आप कहेंगे कि आप पब्लिक इंटरेस्ट पर कोर्ट में जाएंगे, और आप यकीनन ये चीज़ तो होगी, मगर मैं अपने आप को एक नोबल पेशे में लेकर जा रहा हूँ। और इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें भी लिख सकते हैं। अब मोटिवेशन में अगर आप मोटिवेशन के हवाले से, अभी तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर प्लान की, तो मोटिवेशन में एक हवाले से अगर हम बहसीयत मुसलमान ये चीज़ भी अपने लिख सकते हैं, और हमारा इस्लामिक कंट्री है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल वकीलू जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नाम में से है, तो इससे भी आप इम्प्रेस हुए हैं, तो ये भी एक मोटिवेशन है। तो फ्यूचर प्लान में आपने इसी तरह से जाना है कि आप पब्लिक की मदद करेंगे, और कोर्ट में आप अच्छे तरीके से लॉ को फॉलो करते हुए और करेंगे, और आपको तमाम चीज़ों के बारे में लॉ हर चीज़ फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, लॉ हर फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, तो आप तमाम चीज़ों के बारे में जान जाएंगे और दूसरों को भी गाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा यानी इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन, और उसके बाद फ्यूचर प्लान। अब इस हवाले से आपने इसी तरह से लिखना है। अब आखिर में 3-4 टिप्स जो मैं आपको दूंगा वो गौर से सुनिएगा, और उस पर अगर आप अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ये नंबर ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर आपके 20, 21, 22 तक भी आ सकते हैं। और अब आखिर में 3-4 टिप्स जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा, तो इसमें आपने ये चीज़ देखनी है सबसे पहले कि आपका पेपर तो सबसे अलग हो चुका है, मगर आपने ये देखना है पर्सनल स्टेटमेंट के लिए आपने एक शीट लिखनी है, और इस एक शीट में आपने इसको डिवाइड करना है 3 पैराग्राफ्स में, इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन और फ्यूचर प्लान में। ये चीज़ें पैराग्राफ में आपने लिखनी है, और एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइनों का होना चाहिए। आपने ये कोशिश करनी है कि तमाम पैराग्राफ उतनी ही लाइनों में हो, इक्वली डिवाइडेड हों। ये चीज़ तो आप अगर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इससे भी आपका पेपर अलग हो जाएगा और बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये नहीं कि आपने एक ही फ़्लो में लिख देना है, वो चीज़ तो अजीब सी लगेगी। और दूसरी टिप ये है कि आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है। मार्कर का इस्तेमाल आप लिखेंगे तो सही पर्सनल स्टेटमेंट, ये नहीं, आपने ये करना है कि जिस तरह से आप यूनिक चीज़ लेकर आए हैं मोटिवेशन में, तो मोटिवेशन में आपने बताई अपनी मोटिवेशन कि ये है, तो वो जो मोटिवेशन आप बताएंगे उसको मार्कर से आपने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की पाकिस्तान हिस्ट्री की, उसमें हमने कायद-ए-आज़म की बात की, इल्लामा इकबाल की बात की, मुख्तलिफ हीरोज़ की बात की हमारे, तो हम ये भी उनके जो हीरोज़ के बारे में हम लिखेंगे बिल्कुल 1 या 2 लफ्ज़ या 3 लफ्ज़ या 4 लफ्ज़, वो हम मार्कर से लिखेंगे ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। तो एग्ज़ामिनर यकीनन इस चीज़ के ऊपर उसकी नज़र पड़ेगी और वो मजबूर हो जाएगा, उसे अच्छा लगेगा पढ़कर कि आपने बड़ा अच्छा एक आइडिया लिखा है। तो इस हवाले से आप दूसरों से पेपर अलग हो जाएगा। और नीचे जब आप फ्यूचर प्लान में लिखेंगे उसमें भी आप इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पब्लिक इंटरेस्ट। तो जब आप पब्लिक इंटरेस्ट को मार्कर से लिखेंगे तो यकीनन उसका भी एक गहरा और अच्छा मस्बत असर पड़ेगा एग्ज़ामिनर के ऊपर, और वो यकीनन इम्प्रेस होगा आपसे। और नंबर 3,
वो ये है कि इंग्लिश और उर्दू के हवाले से ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट आपने अगर दोनों इंग्लिश में ही लिखनी है या फिर उर्दू में, ये नहीं कि एक इंग्लिश में और दूसरी उर्दू में या एक उर्दू में और दूसरी इंग्लिश में, आपने ये करना है कि दोनों को एक में ही लिखना है। अब आपने इंग्लिश और उर्दू किस तरह की इस्तेमाल करनी है, आपने सादा और सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, आसान अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। फ़िलोसफ़र नहीं बनना आपने सुकून से, आराम से और सादा अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो इस वजह से ताकि आपने अपनी बात समझानी है कि ये चीज़ है, इससे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, और आपने सिंपल लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, ना इतने इंग्लिश में, ना इतने मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, ना उर्दू में। तो आप अगर इन तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके नंबर दूसरों से ज़्यादा आएंगे, और मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो का फ़ीडबैक भी अच्छा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट भी कीजिएगा क्या क्या सजेशंस मुझे चाहिए, क्या क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। और अगर आपको फ्यूचर में कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगता है तो आप उस हवाले से मुझे बता सकते हैं। यकीनन उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं उसको अपनी वीडियो लिस्ट में शामिल कर लूँगा और उसके बाद आपके लिए वो वीडियो बना दी जाएगी और अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज से एक वीडियो बनाई जाएगी और आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया जाएगा।